हंगरी का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। हंगरी का वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते होंगे और नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हंगरी का वीज़ा सऊदी अरब के अंदर से रहते हुए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिना एजेंटों पर पैसे ज़ाया किए हुए, अपना वक्त ज़ाया किए हुए और अपना कीमती वक्त बचाते हुए, अपने कीमती पैसे बचाते हुए जो इतनी मेहनत से आप यहाँ पर कमाते हैं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी जिसका कैपिटल है बुदापेस्ट और इसकी जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है वो हंगेरियन है और ये मई 2004 से जो है यूरोपियन मेंबर स्टेट की मेंबर है। करेंसी यहाँ पर चलती है हंगेरियन फॉरेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर बात करें तो जो ग्राफिकल साइज़ इसका 93,012 जो किलोमीटर है, पॉपुलेशन इसकी तकरीबन जो है 95,84,627 है। 2024 में तकरीबन 10 मिलियन के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो इसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पार्लियामेंट होती है यहाँ पर, और इसकी जो जीडीपी है पर कैपिटा वहाँ पे 28,700 जो है वो यूरो है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हंगरी की, तो ये तो चीज़ें आपने देख ली हैं। आपको बता दिया है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर आता है, यानी कि ये शेंजन स्टेट्स के अंदर आता है। अगर इसका वीज़ा आपको मिल जाता है तो बाकी के तमाम शेंजन कंट्रीज़ के अंदर आप बिना वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। तब वीज़ा कैसे मिलेगा, असल बात की तरफ आते हैं। ये तो थोड़ा सा उसको आपका ओवरहाउ जो है दिया, उसका ओवरव्यू दिया आपको कि किस तरह से जो है ये कंट्री है, किस तरह से दिखता है, क्या चलता है यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इस वक्त मौजूद हैं हम अपने VFS की वेबसाइट पर और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने वीज़ा टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये वीज़ा है टूरिज़म, ट्रांजिट, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, स्टडी वीज़ा, वीज़ा फॉर प्राइवेट फैमिली विजिट और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है टूरिज़म को, ठीक है। टूरिज़म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वीज़े का ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। शेंजन स्टेट्स इशू यूनिफॉर्म वीज़ा फॉर शॉर्ट स्टे, वीज़ा नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, ठीक है, यानी कि 90 दिन का पहले आपको वीज़ा जो है वो इशू होता है। और इसके अलावा जो है जो सऊदी रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो एक्सपैट्स हैं हमारे जैसे, वो जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप जो है इसके अलावा लिथुआनिया और स्लोवाकिया उसका भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तो आपने जिस कंट्री में आपका ज़्यादा दिन स्टे होगा, आपको उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना होगा। तो अगर आपने ज़्यादा दिन जब शो करने हैं, उसमें आपने हंगरी का शो करना है कि आप ज़्यादा दिन हंगरी में रुकेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अलावा बहरीन के, यमन के और ओमान के वीज़ा भी जो इनकी एम्बेसी है यहाँ पर एक्सेप्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं इसकी वीज़ा फ़ीस की, ठीक है। वीज़ा फ़ीस टूरिस्ट वीज़ा की 369 जो है वो सऊदी रियाल है। 6 से 12 साल के बच्चों की 185 रियाल होती है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कोई फ़ीस जो है वो नहीं होती है। सर्विस चार्जेस जो VFS वाले लेते हैं वो 128 रियाल होते हैं और जो एप्लीकेशन सेंटर पर आपको पे करना होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शेंजन वीज़ा फ़ीस होती है वो 35 यूरो होती है, इक्वलेंट टू 144 रियाल होती है तकरीबन, ठीक है। और ये किन के लिए होती है, जो कंट्रीज़ वीज़ा जिनके साथ फैसिलिटी एग्रीमेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो फ़ीस है ये कैश या कार्ड दोनों से पे हो सकती है, ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। और वीज़ा फ़ी एग्जामेशन जो होती है ये हमारे लिए तो नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चे और डिप्लोमेट्स को फ्री होती है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप प्रीमियम लाउंज लेते हैं तो प्रीमियम लाउंज की फ़ीस 322 रियाल होती है। और कोरियर डिलीवरी अगर पासपोर्ट आप घर पे मंगवाते हैं, खुद जाके पिक नहीं करते हैं, तो 46 रियाल होते हैं पर एप्लीकेशन। कोरियर एश्योरेंस के 57 रियाल और SMS सर्विस के तकरीबन 6 रियाल। और पिक्चर्स खिंचवाने के वहाँ पर पिक्चर्स 4 पिक्चर्स के 46 रियाल होते हैं और एक पेज फ़ोटोकॉपी का करवाने पर 2.30 रियाल वहाँ पर लगते हैं। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेकलिस्ट सीधा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है बता दें कि ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। अगर आपने नहीं ली तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास बूपा वगैरह है तो आप बूपा आप में उसमें ऑलरेडी इंश्योर्ड जो इंश्योर होती है ट्रैवल इंश्योरेंस, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बुक कर सकते हैं, बहुत चीप होती है। अब चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चेकलिस्ट कौन कौन सी है।
चेकलिस्ट उसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और जो कि 3 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, उसको साइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। स्टेपल नहीं करना उसको सर पे, चेहरे पे, कहीं पर भी। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरो आपके कवर करती हो, ठीक है। और इसके अलावा फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, कॉपी उसकी रिजर्वेशन की, आपकी किस डेट को जा रहे हैं, किस डेट को आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेटर चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ओरिजिनल लेटर आपकी कंपनी कफील की जानब से, जिस पे लिखा हो कि आप काम क्या करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, कब से काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। और वो आपका, और लेटर पे आपका जो है, जो एक लेटर ये होना चाहिए और दूसरा लेटर आपने लिखना है जो कि जिसमें आपकी रीज़न लिखी हो कि आपने जो है वो किस लिए जा रहे हैं, और उस पर जो तमाम अपनी डिटेल्स लिखे वो भी आपका स्पॉन्सर या कफील आपकी कंपनी साइन करेगी। उसके बाद आपने इनको चैम्बर करवा लेना है। चैम्बर करवाने के बाद आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल मीन्स बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पैसा। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश की सूरत में पैसे होने चाहिए जो कि आप अपने स्टे के दौरान वहाँ दिखा सकते हैं कि मैं ये जा रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 3 मंथ्स की हो, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपका इंक्लूड करंट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई माइनर ट्रैवल कर रहा है तो लीगल या गार्डियन का सर्टिफिकेट वो होना ज़रूरी है। पासपोर्ट कॉपी पेरेंट्स की, लीगल गार्डियन की होनी चाहिए। और एक्सपैट के लिए एग्ज़िट एंट्री होना ज़रूरी है। आपके लिए एग्ज़िट एंट्री भी चाहिए होगा क्योंकि आपको वहाँ पर करना है, ठीक है। और आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होगा, यानी कि होटल रिजर्वेशन देनी होगी। अगर आप किसी के पास स्टे कर रहे हैं तो उसके भी डिटेल्स आपको देना होगी। आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने तक का आपका वैलिड होना चाहिए। आपके पास एग्जिट एंट्री है वो होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट जो है सऊदी होने की सूरत में 3 महीने है और एक्सपैट होने की सूरत में 6 महीने की है। कुछ लोग 3 माह देते हैं, इन्होंने यहाँ पर 6 मंथ है जो कि यहाँ पर मेंशन किया है कि फॉर द पास्ट 6 मंथ, तो आपके लिए 6 माह की होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट की समझ आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चनियर भी है जो कि नॉन सऊदीज़ को फिल करना होता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। यहाँ पे पर्सनल आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप कितनी देर से सऊदी में रह रहे हैं, क्या आप अकेले रह रहे हैं या फैमिली के साथ हैं, आपके वालदैन कहाँ पर हैं, आपकी वाइफ काम करती हैं या आप काम करते हैं, और उनकी जॉब क्या है, और क्या आप घर में रह रहे हैं या रेंट के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, और यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप पढ़े क्या हैं, तमाम चीज़ें आपसे पर्सनल डिटेल आपने लिखना है। और लिख के यहाँ पर इसको जो है इनको भी साइन करके साथ में सबमिट करना है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक हैं, ये भी आपने फिल करना है। ये भी आपको तमाम लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ये यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। ये पिक्चर्स आपकी ये होनी चाहिए, ये इस तरह से आपकी पिक्चर होनी चाहिए, 3 मंथ पुरानी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी फ़ोटो वाले से आप बनवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली जो है आपका जो लगता है वो 20 कैलेंडर डेज होते हैं, 20 दिन होते हैं वर्किंग डेज, उसके अंदर अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका यहाँ से आपको मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ से आप इसको इंग्लिश अरबिक दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है और यहाँ पर आपकी पिक्चर लगेगी। बाकी का पूरा फॉर्म आपने फिल कर लेना है। ये फॉर्म फिल कर लेना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो इस चेकलिस्ट के साथ, जो मैंने आपको ये पहले चेकलिस्ट दिखाई है, उस चेकलिस्ट के साथ आपने ये वाली जो चेकलिस्ट है इसके नीचे आपने ये तमाम चीज़ें लगा देनी है, ठीक है। और आपने यहाँ पर ऊपर देखिए कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन हंगरी है, लिथुआनिया या स्लोवाकिया, तो आपने इसको हंगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें रेडी करने के बाद आपने यहीं पर VFS की वेबसाइट पर आना है और VFS की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेकर आपने VFS के ऑफिस जाकर ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। VFS आपका वीज़ा जो है प्रोसेस कर देगा जो है हंगरी के एम्बेसी में, और 20 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो रिस्पॉन्स है आपको आ जाएगा। इधर एक्सेप्ट या रिजेक्ट का आपका पासपोर्ट आपके घर पर पहुँच जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।